वेलकम स्टूडेंट्स टू जी नीट की पाठशाला विद गौर सर। बच्चे, इस सीरीज में जैसे आपको पता है कि मैं आपके मिस्टेक्स बता रहा हूं जो आप करते आ रहे हैं, और उन मिस्टेक्स को यदि आपने ओवरकम कर लिया तो कितना अच्छा रैंक आएगा आपका जी के अंदर, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस के अंदर और एडवांस के अंदर, और उसके साथ साथ नीट के अंदर भी। ठीक है, तो बच्चे आप मेरे साथ रहिए और मैं अब आपको आगे का आज पीरियड नंबर 14 कराने वाला हूं। ठीक है, तो पीरियड 14 की तरफ चलते हैं। उसमें जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं मैं उसको किस तरह से ओवरकम करूंगा वो देखना। चलिए, लेट अस गो टू द पीरियड नंबर 14। पीरियड 14 के अंदर भी बच्चे मैं आपको ऑल्टरनेटिंग करंट ही ले रहा हूं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फेज में के बारे में पूछा जाता है कि यदि प्योर रेजिस्टिव सर्किट है या प्योर इंडक्टिव सर्किट है या प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो पूछेगा कि बताइए करंट आगे है या वोल्टेज आगे है। ये तो चलो आराम से हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या पूछते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है या कम है तो क्या होगा, है नहीं, वो सारी बातें। सबसे पहले तो देख लो, ये याद रखा करो, सिविल याद रख लो। चलो, CIVIL। सिविल का मतलब है यदि प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो वोल्टेज से पहले करंट है, यानी प्योर कैपेसिटर है। यदि प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट है तो करंट आई, ठीक है, लीड्स वोल्टेज, याद रहेगा तो गलती नहीं होगी, कभी गड़बड़ कर दो आप। तो बच्चे प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो प्योर इंडक्टिव सर्किट है बच्चे, आई से पहले वी आ रहा है, एक तो ये गलती मत करना। तो प्योर इंडक्टर के अंदर वोल्टेज बच्चे आगे है, वी लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। ठीक है, दोनों में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है। एक तो ये बात हो गई। अब आपको बच्चे जो देखना होता है वो है कि हमारे पास यदि तीनों हैं, आर है, एल है और सी है। देखो ध्यान से, RLC, ठीक है, सीरीज सर्किट है। और जब भी सीरीज होता है तो ध्यान रखना है, जैसे आप डीसी, जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी था, तो डीसी के अंदर क्या होता है मुझे बताओ, करंट सेम लेते हैं। तो यहां भी बच्चे आप करंट की इक्वेशन लेके चलना, आप करंट की इक्वेशन लेके चलो, माना आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इंस्टेंटेनियस करंट बच्चे देखो, इंस्टेंटेनियस करंट सब पर, यहां पर सब जगह सेम होगी। ठीक है, अब यहां पर जो करंट है आरएमएस वैल्यू या पीक वैल्यू वो देखनी पड़ेगी आपको आर के साथ। प्योर रजिस्टर के अंदर तो सेम फेज में रहता है वी और आई। यहाँ बच्चे कुछ वी आर होगा, यहाँ पर कुछ बच्चे वी एल होगा, यहाँ पर कुछ वी सी होगा। ठीक है, तो मैं आगे पेज ले लेता हूं। तो उस पेज में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि देखो, हमारे पास ये सपोजिंग करंट है। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए करंट, फेजर डायग्राम आई नॉट भी ले सकते हो, आई वर्चुअल भी ले सकते हो। ठीक है, ये डीसी हो गया, आई वर्चुअल। अब आप देखिए बच्चे, यदि आर है, आर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है बच्चे वो वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, सेम फेज, है नहीं, आई इज इक्वल टू आई नॉट। एल के अक्रॉस जो वोल्टेज है बच्चे वो बताओ करंट से आगे है, यानी वी एल नॉट, है नहीं, ये वी आर नॉट है, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और सी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी सी नॉट इंटू साइन, उसमें करंट आगे होती है, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। तो ये बच्चे आई नॉट ये हो गया। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर आपके पास क्या होगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर आगे है, दिस इज वी एल नॉट, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज पीछे है वी सी नॉट। इसको वर्चुअल से भी कर सकते हो। और बच्चे आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बच्चे ये रहा वी आर नॉट। वी आर नॉट क्या है, वी आर नॉट बोलो, आर के अक्रॉस वोल्टेज का पीक आई नॉट आर,
वी एल नॉट क्या है, आई नॉट इंटू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर एक्सएल। वी सी नॉट क्या है, आई नॉट इंटू एक्सी। अब खेल ये है यहाँ पर कि वी एल नॉट बड़ा है या वी सी नॉट बड़ा है। मान लीजिए वी एल नॉट बड़ा है, तो इनका फेजर डायग्राम में बच्चे क्या हो गया, ये इसको ऐसे किया, ये हो गया ना ये, तो दिस इज वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट। अब आप देखो बच्चे, ये हो गया, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज ये हो गया, यानी फाई आ गया है। अब इसमें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो भाई, हमारे पास एक चीज होती है जिसको कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। इसकी वैल्यू है 1/√LC। यदि आपके पास देखो ओमेगा की वैल्यू जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ओमेगा आर से ज्यादा है। एक्सएल क्या होता है जरा बोलो बच्चे, एक्सएल होता है ओमेगा एल। एक्सी क्या होता है बच्चे, 1/ओमेगा सी। यदि ओमेगा को बढ़ाते हैं तो एल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, यदि ओमेगा को बढ़ाते हैं तो सी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, यदि ओमेगा की वैल्यू ओमेगा आर से ज्यादा है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा आर से ज्यादा है, यानी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो क्या मतलब हुआ, देखो मैं बताऊं, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू ओमेगा आर से ज्यादा है, यानी ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा आर क्या है, 1/√LC। ओमेगा स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 1/LC, यानी कि ओमेगा इंटू ओमेगा इज ग्रेटर देन 1/LC, यानी ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी, यानी एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। आया बच्चे समझ में नहीं? यदि ओमेगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो एल का अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, जो रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा होता है। तो बच्चे वोल्टेज ड्रॉप वी एल नॉट वी सी नॉट से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब वी जो है बच्चे करंट से ज्यादा होगा। वी लीड्स करंट बाय सम फाई। सिमिलरली बच्चे ओमेगा की वैल्यू यदि ओमेगा आर से कम है तो ध्यान रखना, फिर आपके पास जो एक्सएल की वैल्यू है वो एक्सी से कम हो जाएगी, यानी कि एल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी एल नॉट या वी एल आर एम एस विल बी लेस देन वी सी आर एम एस। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, ये देखो यहाँ पर तो आपके पास वी आर नॉट ही रहेगा, और यहाँ नीचे जो आ जाएगा दैट विल बी वी सी नॉट माइनस वी एल नॉट। तो देख रहे हो यहाँ पर करंट ये था आई नॉट, ये आपके पास रिजल्टेंट हो गया वी नॉट विच इज √VR0 स्क्वेयर प्लस VL0 माइनस VC0 का होल स्क्वेयर। तेजी से कर रहा हूं, ये 5 हो गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर यदि ये ओमेगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से कम है तो क्या हो रहा है, तो करंट जो है वो लीड्स वोल्टेज बाय सर्टेन एंगल फाई। और जो फाई है बच्चे, ज्यादातर बच्चे इम्पीडेंस ट्रायंगल से करते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल के बजाय बच्चे वोल्टेज से भी किया करो, है नहीं? जो फाई है, जो फाई दिख रहा है आपको बच्चे tan फाई, दैट विल बी आइदर एक्सएल माइनस एक्सी मॉड अपॉन आर, ये तो सही है चलो। या बच्चे आप ऐसे भी कर सकते हो वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट मॉड अपॉन वी आर नॉट, ये भी चलेगा। ठीक है, नहीं ये भी कर लिया करो, मतलब वोल्टेज के हिसाब से भी किया करो। और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो तो आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से बच्चे गलती ना करें, ठीक है? तो ये तो सब पता रहता है कि एल के अक्रॉस क्या है, सी के अक्रॉस क्या है, आर के अक्रॉस, उसमें मतलब प्योर एल प्योर आर प्योर सी तो समझ में आता है। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि वो अप्लाइड वोल्टेज और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में रिलेशन के हिसाब से पूछ सकता है कि बताइए क्या होगा यदि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या कम है, तो कौन आगे कौन पीछे। तो इस पर ध्यान देना, इसमें फेजर डायग्राम से क्वेश्चन किए जाते हैं, तो ये गलती ना करें, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एंड करता हूँ बच्चे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।
है।